Hello बच्चों, let's see this question. The question is, let a1, a2, a3 and so on up to an be n positive consecutive terms of an arithmetic progression. If d greater than 0 is its common difference, then limit n tends to infinity under root d by n into 1 upon under root a1 plus under root a2 plus 1 upon under root a2 plus under root a3 and so on up to plus 1 upon under root a and minus 1 plus under root an. Option A 1, option B under root d, ऑप्शन सी 1 अपॉन अंडर रूट डी, ऑप्शन डी 0. ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, जो ये दी टर्म्स दी हुई इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो देखिए इसके अंदर जो की कंसेप्ट होगा that will be AP arithmetic progression. Arithmetic progression. तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हर एक टर्म को. तो हम इसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं. देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट n tends to infinity under root d by n 1 upon under root a1 plus 1 upon under root a2 plus 1 upon under root a2 plus 1 upon under root a3 plus and so on up to plus 1 upon under root a n minus 1 plus under root a n. ठीक है, so rationalizing each term on rationalizing each term. तो जब हम रेशनलाइज करते हैं तो इनकी कंसेक्यूटिव से इन्हें कंसेक्यूटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट d बाय n. इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म होगी वो होगी अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, राइट. तो जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, और जो ये प्लस जब अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 इंटू अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट a2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ पहले नीचे, यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखिए मैं सबसे फर्स्ट टर्म को आपको करके बता देती हूँ. ये है 1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2, इसका कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या होगी, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 अपॉन अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2. जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 अपॉन, तो ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर a1 हो जाएगा, तो a1 माइनस a2, राइट. ऐसे हम सारी टर्म्स को कर लेंगे. तो जो हमारे पास आंसर आएगा इट विल बी, देखिए अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 अपॉन a1 माइनस a2 प्लस अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3. इसकी कॉन्जुगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा a2 माइनस a3, राइट, प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस इसको भी जो लास्ट वाली टर्म को हम इसकी कॉन्जुगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस 1 माइनस अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an. नीचे आ जाएगा an माइनस 1 माइनस an, राइट. तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी a1 a2 a3 ये सब n पॉजिटिव टर्म्स AP के अंदर है. तो जब कोई भी टर्म AP में होती है तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू जो an है वो है AP में.
तो जब एपी में होते हैं तो जो डिफरेंस आता है आगे वाली टर्म्स में से जो पीछे वाली टर्म घटा देते हैं तो होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब A2 माइनस A1D है, A3 माइनस A2 डिफरेंस के बराबर है। लास्ट का देखा तो AN माइनस 1D के बराबर है, राइट। बट यदि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं दैट A1 माइनस A2 बराबर है माइनस D के, राइट। ये एज इट इज ऐसे हो जाएगा। तो इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये है, ये दिया हुआ है A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, then it will be limit tends to infinity under root D by N, और ये हो जाएगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन माइनस D, क्योंकि A1 माइनस A2 माइनस D हो जाएगा। A2 माइनस A1D होता है तो A1 माइनस A2 माइनस D होगा, प्लस अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 अपॉन माइनस D, ये भी हो जाएगा, देन प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस, ये भी सेम एज इट इज अंडर रूट AN माइनस 1 माइनस अंडर रूट AN अपॉन माइनस D, राइट। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस D इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आगे क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट D बाय N, ये होगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A2 माइनस प्लस, हाँ, अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 प्लस अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A4 प्लस एन सो ऑन अप टू, ये हमारे पास आएगा प्लस अंडर रूट AN माइनस प्लस अंडर रूट AN माइनस 1 माइनस अंडर रूट AN अपॉन माइनस D, राइट। तो अब ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, माइनस अंडर रूट A से प्लस कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे वाले से हो जाएगा, और इससे आगे वाले जो इसके आगे आएगा माइनस अंडर रूट AN माइनस 1, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट D अपॉन N अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN अपॉन माइनस D। यदि हम इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट D बाय N, ये हो जाएगा अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D, राइट। तो जो ऊपर वाला अंडर रूट D है, इससे जो ये D है इसको हम अंडर रूट D इंटू अंडर रूट D लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट D, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट N अंडर रूट AN अंडर रूट A1 अपॉन अंडर रूट D, क्योंकि इस अंडर रूट से इसका एक कैंसिल हो गया तो अंडर रूट D बच गया, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडर रूट D को बाहर लाते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट D, और अंडर रूट AN को क्या लिख सकते हैं हम, A1 प्लस N माइनस 1D, राइट। एन टर्म जो उसका फॉर्मूला यही होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस अंडर रूट A1 अपॉन अंडर रूट N, राइट, यही होता है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये डबल बार लग गया ना, अंडर रूट D, राइट। तो जब इसे में जो ये वाला फर्स्ट टर्म का अंडर रूट है, जब हम इसे अलग अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा, यही कर देती हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट D, तो ये हो गया अंडर रूट, ये कंप्लीट आएगा अंडर रूट, अंदर अंदर हम इसे अलग अलग कर लेते हैं अंडर रूट के, तो ये होगा अंडर रूट A1 अपॉन N, क्योंकि N पे भी तो अंडर रूट है, प्लस एन D अपॉन अंडर रूट N माइनस D अपॉन
एन, ये अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट तो हट गया है ना, राइट, क्योंकि अंडर रूट तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, राइट, ये होगा एन। तो a1 अपॉन एन, तो और जब इस d को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी अपॉन एन और माइनस डी अपॉन एन, राइट, और माइनस अंडर रूट a1 अपॉन एन, राइट, ये हो जाएगा। सो जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट डी अंडर रूट a1 अपॉन n प्लस डी, देखिए ये होगा ना, देखिए a1 अपॉन n प्लस डी माइनस डी बाई एन माइनस डी बाई एन माइनस अंडर रूट a1 अपॉन n, राइट, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट n का ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, जब इनसे सॉल्व किया, राइट, ये हो गया। तो जो हम इसे आगे देखते हैं तो देखिए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो n वाली जो भी टर्म्स हैं वो सब जीरो हो जाएंगी, राइट। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, तो मेरे पास क्या अंदर क्या बचा, सिर्फ ओनली प्लस अंडर रूट डी। तो जब प्लस अंडर रूट डी बचेगा तो अंडर रूट डी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट डी जो बाहर था, तो अंडर रूट डी से अंडर रूट डी कैंसिल, ही हो जाएगा 1 क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सो हमारे पास जो ये आंसर आया है, द फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।